वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 50 क्वेश्चंस के बारे में विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। ओके, तो देखते रहिएगा एग्ज़ाम विलेज चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस उनके बारे में। ठीक है, अराउंड 25 to 50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। जो वैदिक इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी? ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो सी यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, खेती पे, और जो पशुओं का होता था, पशुओं को चराना, जो पशुपालन के जो उद्योग होते थे उनके ऊपर जो बेस होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज। जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, तो वैदिक पीरियड के दौरान वो क्या कहलाती थी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा टी, मोनार्की यानी कि राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर। जो वैदिक पीरियड की जो दो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध असेंबलीज थी वो कौन कौन सी थी? सभा एंड महासभा, महासभा एंड गण सभा, सभा एंड समिति, और एंड कुला। तो जो इसका आंसर होगा थर्ड, सभा एंड समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द इंडो गीक in the Indo-Greek kingdom set up in North Afghanistan in the beginning of the 2nd century BC was। जो इंडिया और ग्रीक जो राजशाही थी, ठीक है, तो उसका जो नॉर्थ अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान जो आज का है, वहाँ पे सेटअप कब हुआ था? ठीक है, वो कौन थे वो, ठीक है, जिन्होंने सेटअप किया था? ठीक है, वो कौन सा किंगडम था जिन्होंने उसको वहाँ पे सेटअप किया था? तो इसका आंसर होगा ए, सीथिया, सीथियाज। राइट, जैसे वो बौद्ध होते हैं, जिडस पारसी होते हैं, बैक्टीरिया भी एक तरह की जो जनजाति प्रजाति होती है, उसी की तरह ये सीसीरिया थे। उन्होंने इनको अफगानिस्तान में किंगडम की स्थापना की। ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीट स्पेसिमेंस ऑफ द मॉडर्न आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर। जो मॉडर्न आर्ट के जो स्तूप थे, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते थे उनकी? ठीक है, सेकंड, पिलर्स। जो पिलर्स थे ना वो मॉडर्न आर्ट को रिप्रेजेंट करते थे, वो स्तूप थे, वो एक पिलर की फॉर्म में होते थे। ठीक है, अभी भी हम अगर जाते हैं नेपाल की साइड में या फिर बोध गया की साइड, अगर बोध गया में हम जाएंगे तो हमें पिलर्स आज भी मिलेंगे। ये सारनाथ में पिलर आज भी मिलेगा, नेपाल में पिलर आज भी मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, यहाँ पे ही कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जो कि एक मॉडर्न पीरियड का महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मॉडर्न पीरियड में नहीं होती थी? फर्स्ट है लिटरेसी का, जो पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होता था। फॉरेन जो विदेश का काम नहीं होता था। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, या फिर एपिग्राफिक सोर्सेस। देखिए मेरे दोस्तों, मौर्य काल में जो आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि लिटरेसी जो रेट था वो काफ़ी अच्छा होगा उस टाइम में। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ अभी पढ़ाई आई है, भारत में भी शिक्षा आई है, नहीं, हमारे देश में सैकड़ों साल पहले से सबसे शिक्षित रहे हैं हम। ठीक है ना। सेकंड, फॉरेन अकाउंट्स, हमारी विदेश नीति बहुत पहले से चली आई है। चाहे हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी राजा हैं उनके शासन काल में हम देख सकते हैं, चाहे वो अशोक हो, ठीक है, चाहे वो पुष्यमित्र हो, और भी जो न्यूमिस्मेटिक एविडेंस थे, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं आंकिक जो सबूत होते थे वो नहीं चलते थे उनके शासनकाल में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, द तमिल किंगडम टू द फर्स्ट सेंड emissaries to meet Augustine in Athens in 20 BC was। स्ट्रैबो के अनुसार जो पहला कौन से तमिल राजा थे, कौन सी तमिल राजा थे जिन्होंने फर्स्ट एमिसर्स जो मीट होती है वो मीटिंग वहाँ पे बुलाई? एक जो सभा होती है वो, ये जो मीटिंग लाइक एमिसरीज बोले तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना,
आज के डेट में जो राजनयिक होते हैं, आपने देखा होगा भारत के भी राजनयिक विदेशों में, विदेशों के राजनयिक भारत में। तो जो पहली जो बैठक थी, पहली मीटिंग थी, वो कब हुई थी, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर है वो है सी, पांड्यास के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was founder of the Nanda dynasty? Mahapadmanand, Ashokanand, Dhananand, and the none of the above. आंसर विल बी महापद्मनंद, राइट, क्योंकि वो महापद्मनंद धनानंद के पापा थे, पिताजी थे, ठीक है। द वर्ड वेदा हैज बीन derived from the root word with, which means divinity, sacredness, doctrine, knowledge. And the answer is clearly knowledge, because our Vedas are full of knowledge. जो हमारे ऐसा आप अगर पढ़ोगे भी या फिर सुनी हुई बातों में भी आप यकीन करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वेद में सारा ज्ञान इस समय उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर हम वेद पढ़ेंगे तो यकीनन हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। द कुषाण रूल वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द नागास, द ब्रिटिशर्स, समुद्रगुप्त, द हिंदू शाही डायनेस्टी। जो कुषाणों का जो रूल था, जो यहाँ पे शासन था, उसको एंड कैसे किया, किसने किया है उसको एंड, ठीक है। तो जो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर था हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है। हिंदू शाही डायनेस्टी एक समुद्रगुप्त एक अलग से वंश था, ठीक है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे वीर विक्रमादित्य, ठीक है। तो उन्होंने कुषाणों को यहाँ से भगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका हैज बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। जो अशोका थे वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था उपागुप्ता, ठीक है, जिन्होंने अशोका को बौद्ध धर्म अपनाने पे उन्होंने प्रभाव जोर दिया। और आज इसकी स्थिति देखें, जब से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो भारत का विघटन प्रारंभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कनिष्क reign, the center of political activity shifted from Magadh to पेशावर। कनिष्क के राज्य के दौरान जो राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र रहा वो मगध से कहाँ पे शिफ्ट हो गया? पेशावर, ठीक है। वैसे उसका नाम था पुरुषपुरा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज। इसका प्रश्न का तात्पर्य है कि जो नीचे जितनी भी डायनेस्टी दी हुई है, जितनी भी राजवंश यहाँ पे दी हुई है, उनमें से जो संस्कृत लैंग्वेज को कौन फॉलो करता था, ठीक है। तो आंसर्स का जो होगा, इंडो ग्रीक जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, आपने देखा होगा कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज उसके अवेलेबल हैं। तो उसको बनवाया किसने था? तो उसको बनवाया जो था वो नरसिम्हा देव ने बनवाया था, ठीक है। तो ये जानकारी आप सबके साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन as the medium? Maurya sculptures, Mathura sculptures, Bharut sculptures, Gandharva sculptures, ठीक है। ये जो नीचे स्कल्पचर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने कहा स्कल्पचर्स बोल एक तरह से कह सकते हैं जो मूर्ति होती हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, इसका प्रश्न का मतलब क्या होगा कि ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं, ऐसी कौन सी जो यहाँ पे राज परिवार हैं या फिर जो राजधानी नगर दिए हैं, महाजनपद है एक्चुअली ये, और कुछ राजवंश हैं। तो ऐसे कौन से राजवंश या नगर हैं जिनमें मूर्तियां जो है ग्रीन शिस्ट यानी कि हरे, और शिस्ट का मतलब होता है एक तरह के मिनरल्स होते हैं उनसे बनी रहती थी। तो इसका आंसर होगा बरूत, बरौत, ठीक है ना। बरौत का जो मूर्तियां थी वो ग्रीन जो शिस्ट मिनरल्स हैं उनसे बनी होती थी, उनका प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? जो गुप्त राज्य था, गुप्त शासन था, ठीक है। तो उसमें किसने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया? सुश्रुत, हम कहते हैं ना, वो इज द फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। क्वेश्चन, in the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? Kul, Vams, Kos, Gotra.
आंसर सी। देखिए जो प्राचीन भारतीय जो समाज था, ठीक है, उसके अनुसार इन चारों में से जो अलग है ना वो कौन सा होगा? ठीक है, कुल, वर्ण और कोसा और गोत्र। कुल, वर्ण और गोत्र एक ही में आ जाते हैं, बट कोसा है वो एक बहुत ही अलग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो रोड दी मिर्च मिर्च काटेगा क्ले काट। ठीक है, क्ले काट ये नाटक है एक मिर्च काटेगा। ठीक है, तो इसका जो मतलब है मिट्टी की गाड़ी, वो लिखा किसने था? वो लिखा था शूद्रका ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। देखिए जो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले, पार्टीशन से पहले जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो आज के टाइम जो पाकिस्तान है वहां पे हुई थी। बट पार्टीशन के बाद में सबसे ज्यादा जो कहाँ रह गए, गुजरात में रह गए वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी said to belong the Paleolithic age, primitive age, Neolithic age and the Bronze age। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इनमें से कौन से युग से बिलोंग करती है? ताम्र युग, कांस्य युग, पूर्व मध्यकालीन या मध्यकालीन? ठीक है, जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ब्रॉन्ज एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू होल्ड रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर। इनमें से कौन से राजा ने हर 5 साल के अंदर एक एक धार्मिक सभा का आयोजन करवाया करता था? फर्स्ट अशोका, सेकंड हर्षवर्धन, थर्ड कनिष्का एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आंसर इसका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे एक बहुत ही अच्छे न्यायप्रिय राजा थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी बहन का नाम था राजश्री। ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत युद्ध लड़े हैं, उन्होंने धर्म के क्षेत्रों में वास्तुकला के साहित्य में बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध एज ए प्रिंस वाज नोन एज। गौतम बुद्ध एक प्रिंस की तरह पे क्या, राजकुमार की तरह पे क्या जाने जाते थे? राहुल। एक्चुअली जहाँ तक मेरा ख्याल है गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो राहुल था। नहीं, राहुल उनके बेटे का नाम था। राहुल उनके बेटे का नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था उनका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जातकास आर a collection of stories mean for children based on the Pat Hindu myths about Jain saints pertaining to several different earlier births of the Buddha। जो जातक कथाएं आपने सुना होगा या आपने पढ़ी भी होंगी, एक्चुअली मैंने तो पढ़ी भी हैं, बट इसमें लग रहा है वो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई होती थी, बट मैंने जो जातक कथाएं पढ़ी हैं वो बच्चों के लिए होती थी। बट हम साहित्य में जो हिस्ट्री कहती है उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे, तो वो बुद्धों के जो जन्म है, भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म है, उसकी कुछ कथाएं होती थी। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, तो उसके बारे में वो कथाएं होती थी कि ताकि जिससे कुछ लोग आम जनमानस सीख ले सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे, जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी थी, ठीक है, जो अच्छी अच्छी इमारतें बनी थी, चाहे वो कोई भी इमारतें हों, तो उनकी जो नींव रखी गई थी वो अच्छी अच्छी आधारशिलाएं रखी गई थी, या फिर जो बन के तैयार हुई थी वो कौन से राजा के शासनकाल में बनी थी? ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुप्ताज। गुप्तों ने आर्किटेक्चर के साथ साथ साहित्य में भी बहुत अच्छा कार्य किया, साहित्य और कला, साहित्य संगीत और कला के क्षेत्र में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट कलिंग वार हैड ऑन अशोका हैज बीन डिस्क्राइब्ड। देखिए, कलिंग और जो अशोक के बीच में एक बहुत बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो वो कौन सी किताब में दर्ज है? वो है रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य had been assumed by the Harsh Chandragupta II, Kanishk and the Samudragupta। Everyone known Chandragupta Vikramaditya। ठीक है, विक्रमादित्य का मतलब होता है, इट्स मीन कि द सन ऑफ ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया। हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में पहली दफा मेटालिक जो धातु के सिक्के वो प्रयोग हुए थे?
First, the Indo-Gangetic Plain of central India, the Himalayas, Bihar, and the eastern UP, and the second and the last one is Deccan Plateau. And the answer would be first, the Indo-Gangetic Plain of the central India. ठीक है, जो गंगा का जो मैदान है, प्लेन है, वहां पे हुआ था ये. Question number next, which of the following was the first metal to be discovered and used as tools by humans? ऐसी कौन सी मेटल है इनमें से जो फर्स्ट डिस्कवर हुई और यूज की? आयरन, गोल्ड, टिन एंड कॉपर. ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, हम सब जानते हैं कॉपर इज द फर्स्ट मेटल विच इज सॉरी विच वाज यूज्ड बाय द ह्यूमन फर्स्ट. Question number next is the philosophy propounded in the Upanishads is known as Advait, Vedant, Yoga and Samyak. जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है उपनिषद के, वो कौन कौन से हैं, उनका दर्शन क्या कहता है? अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो वो एक तरह से क्या बोलते हैं? देखिए, अद्वैत और द्वैत बहुत ही अलग है. ये दिस इज अ पार्ट ऑफ वेद ओनली, बट जो उपनिषद है ना उसको वेदांत कहते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. After the growth of the Vedic religion, the most important development in the history of the so-called Hinduism was the development of. देखिए, जो वैदिक धर्म का जो एक ग्रोथ होती है ना, उसके बाद जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है आज के डेट में जो है, तो उसमें किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ सबसे ज़्यादा? भागवतिज्म. उसमें भक्ति का प्रसार हुआ सबसे ज़्यादा. भक्ति, भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, बाकी सब ये सब मिथ्या है. ठीक है, एक हम वो कैसे कहते हैं ना, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य. तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट भगवतिज्म में प्रचार प्रसार हुआ है. ठीक है ना? तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.